स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल सवालों के घेरे में हैं। उन पर अपनों को फंड देने का आरोप लग रहा है। अंग्रेजी अखबार मिड डे के मुताबिक इस मामले में जमकर नियमों की अनदेखी की गई है। ये एक बड़ा आरोप है और इसे लेकर सियासी विरोधियों के निशाने पर हैं गृह मंत्री आर पाटिल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रिश्ता, फंड और सवाल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल पर डोनेशन की रकम अपने करीबियों को देने का गंभीर आरोप लगा है। पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने पैसों का दुरुपयोग सामाजिक काम के बजाय अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। मिस्टर क्लीन अब क्लीन नहीं है। मिस्टर क्लीन की खादी दागदार हो रही है। क्या पाटिल ने पैसों का दुरुपयोग किया है? रिश्तों के लिए फंडिंग में की है हेराफेरी? ये वो सवाल हैं जो पाटिल की शख्सियत को चुनौती दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में कई साल से गृह मंत्रालय संभाल रहे आर पाटिल अब सवालों के घेरे में हैं। आर पाटिल ने सामाजिक कार्यों में लगने वाले पैसों का दुरुपयोग किया है। मुंबई के चर्चित निजी मिड डे ने इस बात का खुलासा किया है कि आर पाटिल ने अपने मिस्टर क्लीन की छवि को अपने रिश्तेदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए धूमिल कर दिया है। आर पाटिल मुंबई के हॉर्स रेसिंग की बाजी की रकम पर मिले टैक्स की रकम को खुद के रिश्तेदारों और पार्टी के लोगों द्वारा बनाई गई फर्जी संस्थाओं को बांटते आ रहे हैं। इस तरह से गृह मंत्री आर पाटिल ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने विवेक का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने ही कैडर के लोगों को फंड देने का काम किया है, जिनकी संस्थाएं भी ही फर्जी है। इसमें जो काम करने वाले भी लोग फर्जी हैं और जो अनुदान जिस काम के लिए लिया था उस काम को किए बिना उस अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा है। आर पाटिल पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कैडर तैयार करने के लिए दोनों हाथ से सरकारी धन स्वयंसेवी संस्थाओं और ट्रस्टों को अनुदान देने के नाम पर लुटा रहे हैं। आर पाटिल ने सरकारी धन का दुरुपयोग अपनी मां और अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पर बनी संस्थाओं को जमकर लुटाया है। अंग्रेजी अखबार मिड डे की पड़ताल के मुताबिक रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब RWITC या महालक्ष्मी रेस कोर्स हॉर्स रेसिंग में बाजी की रकम पर मिले टैक्स को वो ऐसे धर्मार्थ संस्थाओं को बांट रहे हैं जिनका अनुदान पाने के लिए हेराफेरी करने का रिकॉर्ड रहा है। इस तरह का अनुदान देने के लिए ट्रस्ट के फर्जी सदस्य, गलत अंकेक्षण रिपोर्ट और सामाजिक कार्य के लिए मिले पैसे का अधूरा उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि ऐसी कई चीजें हैं जिन पर राज्य के आलसी गृह विभाग ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसका कारण है कि अनुदान की वार्षिक सूची की स्वीकृति सीधे गृह मंत्री ने खुद दी। जाहिर है कि बड़े आरोप के बाद मामले की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। मुझे लगता है दूसरा कोई डिपार्टमेंट का अगर सेक्रेटरी का अधिकारी इंक्वायरी करता है तो उसकी जांच हो सकती है और उसमें वास्तव 1 महीने के अंदर बाहर आ जाए। सीबीआई जांच की क्या बीजेपी ऐसी मांग कर रही है? मुझे लगता है अगर सेक्रेटरी के द्वारा नहीं होता तो फिर होम मिनिस्ट्री तो इंक्वायरी करेगी नहीं, तो इसलिए सीबीआई के पास ये सौंपना पड़ेगा, तो फिर सीबीआई की मांग करनी पड़ेगी। सीबीआई जांच होगी क्योंकि होम मिनिस्टर है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उनके अंतर्गत काम करता है, इसलिए उसे एंटी करप्शन ब्यूरो अपने जो जिसके मातहत काम कर रहे हैं उसकी तो जांच कर नहीं सकती है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच अत्यावश्यक है। पूरा मामला बड़े घोटालों से जुड़ा है जिसमें पाटिल ने अपने लोगों को मुनाफा पहुंचाया है। आर पाटिल ने अपने विवेकाधिकार से सरकारी फंड का जमकर दुरुपयोग किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आर पाटिल की एक साफ सुथरी छवि है। विगत 10 सालों से आर पाटिल प्रदेश के सबसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यदि आर पाटिल ने सामाजिक कार्यों के पैसों का दुरुपयोग नहीं किया तो पाटिल ने परिजनों और पार्टी के नेताओं के निजी ट्रस्ट को पैसों का अनुदान क्यों करवाया? मुंबई से कैमरा पर्सन वसंत राठौर के साथ मैं अब्बास नकवी, लाइव इंडिया, मुंबई। तो आर पाटिल अब विरोधियों के निशाने पर हैं। उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने फंड का दुरुपयोग किया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि गृह मंत्री आर पाटिल क्या अब इस पर जवाब देंगे। उनके जवाब का इंतजार सभी को है क्योंकि फंड पर जो सवाल उठ रहा है उसको लेकर अब विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं। जांच की मांग भी हो रही है और अगर देखा जाए तो बेखबर है सीएम, ये भी कहा जा रहा है। गृह मंत्री पर आरोप लग रहे हैं अपनों को मनमाने तरीके से फंड दिए जाने को लेकर।
और विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। आक्रामक विपक्ष का कहना है कि इस मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरे मामले में सीएम चौहान बेखबर नजर आ रहे हैं। चौहान को इस मामले में कुछ भी नहीं पता। जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने कहा इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि इस पर सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है उन्हें। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों अपनों को, अपने करीबियों को इस तरह से फंड दिया गया। और अब जब विरोधी निशाना साध रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से कम उन्हें मंजूर नहीं है, और ऐसे में सीएम का बेखबर होना कई सवाल खड़े करता है। जो पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं जो आर पाटिल पर इस आरोप को और इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ अपनों के ट्रस्ट को अनुदान क्यों? इन सवालों की वजह से ही उन पर आरोप और पुख्ता होते हैं। संदिग्ध माने जाने वाले ट्रस्ट को क्यों अनुदान दिया गया? आर पाटिल पर यह सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट को अनुदान देने का पैमाना क्या है? और इसी की वजह से आर पाटिल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन सवालों की वजह से क्या अनुदान के लिए 10% कमीशन के मामले में पाटिल की भी रजामंदी है? पांचवा सवाल, हेराफेरी के इस आरोप पर क्या सिर्फ सफाई देना काफी है? हालांकि सीएम से जब पूछा गया तो उन्हें जानकारी तक नहीं है। छठा सवाल, गृह मंत्री पर सवाल है, इसके बावजूद सीएम को इसकी जानकारी क्यों नहीं? यही सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि मुखिया को नहीं मालूम और आर पाटिल के बारे में इस तरह के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष कुछ भी मंजूर करने को तैयार नहीं है सीबीआई जांच की मांग के अलावा। गृह मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं और इसके बावजूद सीएम को इसकी जानकारी नहीं है और कई तरह के सवाल हमने आपको दिखाए जिससे कि आर पाटिल पर आरोप लग रहे हैं। यहां आर पाटिल महाराष्ट्र एनसीपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। पाटिल की पार्टी और प्रदेश के में साफ सुथरी छवि है उनकी। अलबत्ता अंग्रेजी अखबार मिड डे के खुलासे के बाद पाटिल सवालों में घिर गए हैं। पाटिल ने इस दौरान किसे और कैसे फायदा पहुंचाया, ये पूरा सच देखिए लाइव इंडिया पर। महालक्ष्मी रेस कोर्स में बड़ा घोटाला। मिस्टर क्लीन का फंड घोटाला। रेस कोर्स में फंड का पाटिल पाखंड। मां भागीरथी और अजीत पवार भी शामिल। मिस्टर क्लीन पर जो आरोप लगे हैं उसका पूरा खाका 3 साल से जुड़ा है। बीते 3 साल में पाटिल ने अपने रिश्तेदारों, पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के फर्जी ट्रस्ट को सामाजिक कामों के पैसों के लिए अनुदान किया है। आर पाटिल ने फंड का अनुदान देने के लिए अपने लोगों से फर्जी ट्रस्ट बनवाया और सामाजिक कार्यों के नाम पर पैसों का अनुदान किया। गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट के सदस्य, अंकेक्षण रिपोर्ट और सामाजिक कार्य के लिए मिले पैसे का अधूरा उपयोगिता प्रमाण पत्र जैसी किसी भी कार्य की जांच पर ध्यान न देकर अनुदान की वार्षिक सूची को गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दी। फर्जी संस्थाओं ने बेरोजगार युवकों की ट्रेनिंग, महिलाओं, गरीब बच्चों के खर्च और बुजुर्गों की पेंशन के नाम पर पैसों के बड़े गबन को अंजाम दिया है। फंड पास करवाने के लिए कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा गोरख धंधा है और उससे जो फंड का मिसयूज हो रहा है और जो लघु उद्योग के नाम पर किसी व्यक्ति और किसी परिवार के उद्योग को बढ़ावा देने का काम आर पाटिल और उनकी सरकार कर रही है। पाटिल ने जिन जिन लोगों को अनुदान दिया है, दरअसल उन सबका इतिहास शक के घेरे में आता है। खबर है कि पार्टी नेताओं ने संस्थाओं को फंड मुहैया करवाने में 10% कमीशन भी तय किया हुआ है। मिड डे की पड़ताल के बाद कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनका जवाब पाटिल के लिए भारी पड़ने लगा है। तथ्यों पर अगर गौर करें तो गृह मंत्रालय में कोई अधिकारी अगर इस बात का विरोध करता है तो खुद गृह मंत्री आर पाटिल अधिकारी को ही दोषी करार देते हैं।
खबर है कि एक फर्जी ट्रस्ट को एम्बुलेंस के लिए 2 लाख रकम की जरूरत को अधिकारियों के न देने के बाद पाटिल की हरी झंडी पर उस ट्रस्ट को फंड दिया गया। सांगली के कावा थेमहंकल गांव के निवासी द्वितांबर बापसून दादे ने तमाशा नाम का ट्रस्ट बना रखा है, जिसकी बापू लोक नाट्य संस्था को गृह मंत्रालय ने 2 साल में 1.5 लाख का फंड दिया। जांच में संस्था की ऑडिट रिपोर्ट फर्जी पाई गई, जिसके बाद अब पाटिल के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इस इश्यू को लेकर कार्रवाई आर पाटिल साहब पे होना आवश्यक है। पहली बात है कि इस मामले में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होना चाहिए और आर पाटिल को इस्तीफा देना चाहिए। आर पाटिल स्वयं को बहुत जो है ईमानदार व्यक्ति कहते हैं ना, यदि उनमें 1% भी नैतिक बल हो तो उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर इस मामले की जांच की मांग करनी चाहिए। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के अगल गांव से जुड़ा है। अगल गांव में एक एनसीपी कार्यकर्ता श्यामराव जाधव ने फंड के नाम पर 50,000 का गबन कर जमीन खरीद ली। बुल्ढाना के खाम गांव में एनसीपी नेता विजय काशीराम चोपड़े खुले तौर पर ट्रस्ट को 10% कमीशन पर पाटिल से अनुदान दिलाने का दावा ठोंकते हैं। जुलाई महीने में चोपड़े ने खुद गृह मंत्रालय के पास 13 ट्रस्टों के लिए अनुदान प्रस्ताव भेजे हैं। चोपड़े का दावा है कि संस्था को रजिस्टर्ड करवाओ, अनुदान की जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। ऐसे में अब मिस्टर क्लीन खुद को बेकसूर बताने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और जाहिर है जब आप सरकार में हैं और अपनों को फायदा पहुंचाते हैं तो कुछ न कुछ सवाल उठते हैं और इन सवालों के घेरे में लगातार विरोधी भी निशाना साधते हैं। सवाल यही उठ रहा है कि सिर्फ अपनों के ट्रस्ट को अनुदान क्यों दिया गया, ये जो ग्रांट दिया गया ये आखिर अपनों को ही क्यों दिया गया। संदिग्ध माने जाने वाले ट्रस्ट को अनुदान क्यों दिया गया, जिस पर पहले से ही शक है, उसी ट्रस्ट को अनुदान देना, अधिकारियों के विरोध के बावजूद अनुदान देना, हरी झंडी दिखाना, ये जाहिर है कई सवाल खड़े करता है। ट्रस्ट को अनुदान देने का पैमाना क्या है? अगर सरकार ये तय करती है कि ट्रस्ट को अनुदान देना है तो आखिर उसका पैमाना क्या है? क्या अनुदान के लिए 10% कमीशन के मामले में पाटिल की भी रजामंदी है? हेराफेरी के इस आरोप पर क्या सिर्फ सफाई देना काफी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि गृह मंत्री पर जब सवाल उठे और इसके बारे में जब सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आखिर क्यों नहीं है सीएम को जानकारी? यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, जल्द हाजिर होते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जवां पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या। चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
अंग्रेजी अखबार मिड डे के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। विरोधी पक्ष इस मामले को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं और खुद आर पाटिल खुद को बेकसूर बता रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि किस तरह आर पाटिल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अपने परिजनों समेत पार्टी के स्टेट और जिले स्तर के नेताओं को सामाजिक कार्यों के पैसों का मुनाफा पहुंचाया है। आरोपों की सच्चाई खुद उगलवाने के लिए लाइव इंडिया ने जब आर पाटिल से सवाल किया तो गृह मंत्री मामले की जांच करने की बजाय इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अनुदान की रकम बहुत कम होती है। यानी कि पाटिल को अपनी गलतियों का एहसास नहीं, बल्कि वो इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये रकम मामूली होती है, लिहाजा मुद्दा नहीं बननी चाहिए। रेसकोर्स फंड है, इसके जरिए से आपने राष्ट्रवादी पार्टी के बढ़ावे के लिए और आपके परिजनों के लिए अनुदान। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत सारे अन्य लोगों को भी जो मांग करते हैं और जिनकी मांग सही है उसकी छानबीन करके जो भी उचित एप्लीकेशन है, योग्य एप्लीकेशन है, उनको उस फंड से मदद दी जाती है और वो भी रकम बहुत कम होती है। बहुत सारे अच्छे लोगों को, अच्छी संस्थाओं को इस फंड से मदद दी गई है। दरअसल महालक्ष्मी रेस कोर्स पर बाजी की रकम पर जो टैक्स मिलता है वो महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है, लेकिन ये टैक्स महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। बिना गृह मंत्रालय की परमिशन के किसी भी संस्था को अनुदान नहीं दिया जाता, जिसका फायदा एनसीपी नेता और गृह मंत्री आर पाटिल बखूबी उठा रहे हैं। पाटिल पिछले 3 साल से अपने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, मगर अफसोस कि राज्य के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को गरीबों का हक मारे जाने की कोई जानकारी तक नहीं है। थैंक यू। फिलहाल पिछले 3 सालों से पाटिल की पाखड़ी संस्थाएं सामाजिक कामों के बहाने गरीबों के हक पर डाका डाल रही हैं, मगर अफसोस ऐसे मुद्दों पर सख्त कार्यवाही बहुत दूर है, क्योंकि मामला खुद सरकार के एक बड़े मंत्रालय से जुड़ा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस प्रकरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को अनजान बता रहे हैं, तो गृह मंत्री आर पाटिल इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। हेराफेरी के इस प्रकरण में सबसे ज्यादा जिन निजी संस्थाओं को अनुदान दिया गया उनमें अव्वल नंबर पर सांगली है। सांगली आर पाटिल का पैतृक गांव भी है। साफ है कि अगर सभी मामले की सही से जांच की गई तो सांगली के सभी संस्थाओं के दाग के छींटे से आर पाटिल दागदार हो जाएंगे। कैमरा पर्सन बसंत के साथ अब्बास नकवी, लाइव इंडिया, मुंबई। आर पाटिल पर जाहिर है जो सवाल उठ रहे हैं और पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब विरोधी सीबीआई जांच की मांग से कम कुछ भी मंजूर नहीं है उन्हें, और आर पाटिल को इस पर जवाब भी देना होगा कि आखिर अपने करीबियों को उन्होंने फायदा क्यों पहुंचाया इन फंड के जरिए। सरकारी फंड का इस तरह से दुरुपयोग क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है, और जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब भी खुद आर पाटिल ही दे सकते हैं। सीबीआई जांच की मांग हालांकि विरोधी लगातार कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।